मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। हर तारीफ़, अज़मत व बड़ाई, बुज़ुर्गी व किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम जहानों की परवरिश करने वाला है। मैं अल्लाह ताला का हम्द कसीर और उसका शुक्र जमील बजा लाता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक़ इबादत नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी व शरीक नहीं। और इस बात की गवाही देता हूँ कि हमारे और आपके आक़ा व मौला, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, गुलशन हस्ती की अवली फ़स्ल बहार, नाइब परवरदिगार, हुज़ूर पुरनूर, शाफ़ए यौमुन नशूर, हज़रत सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा महमूद मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल, उसके बरगुज़ीदा बंदे और तमाम आलमीन के सरदार हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर पर, हुज़ूर की आल औलाद, सहाबा इकराम, अहले बैत और औलियाए उम्मत पर सुबह क़यामत तक बकसरत दुरूद व सलाम भेजता रहे, रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम अपने आक़ा व मौला हुज़ूर करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इज़हार ग़ुलामी का सबूत देते हुए दिल की गहराइयों से मकीन गुंबद ख़ज़रा का तसव्वुर किए हुए एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुं व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्क़िल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। बरादरान इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा लाख लाख फ़ज़्ल व करम है और उसका एहसान है। अल्लाह ने हमें मिलाद पाक के मौके पर इन बाबरकत मजालिस में हाज़िर होने और हुज़ूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका के दरख़्शां ताबनाक रोशन पहलुओं पर गुफ्तगू सुनने की सआदत मिल रही है और मौका फराहम हो रहा है। ये सआदत बज़ोर बाज़ों ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये चीज़ें वो हैं जो अल्लाह अपने फ़ज़ल से जिसे चाहता है अता करता है, ये इंसान की ताक़त और क़ुव्वत से हासिल नहीं होती। आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत मुबारका के मुख्तलिफ़ गोशों का अहाता करने के लिए मुख्तलिफ़ उन्वानात को जो है हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी साहब क़िबला ने मुंतख़ब फ़रमाया है। और मुझे अभी ये इत्तला दी गई कि आज का जो उन्वान है वो मदनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह ताला चंद मदनी ज़िंदगी के पहलू और मदनी ज़िंदगी की जो ख़ुसूसियात हैं उसके बारे में चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में रखते हुए अपनी गुफ्तगू को दामन इख्तिताम की तरफ ले आऊँगा। शायर कहता है, एक अरब ने आदमियत का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमियत का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया।
खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर हो गए। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर हो गए, क्या नज़र थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नज़र थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और कहा मशगले दुनिया के बेकार बना देते हैं, मशगले दुनिया के बेकार बना देते हैं, तस्किरे दीन के किरदार बना देते हैं, तस्किरे दीन के किरदार बना देते हैं। गमे सरकारे दो आलम से शिफा मिलती है, गमे सरकारे दो आलम से शिफा मिलती है, दूसरे गम हमें बीमार बना देते हैं। तो ये वो महाफिल हैं जो हमें ज़िंदगी अता करती हैं, जो हमें शिफा अता करती हैं, जो हमें उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ ले आती हैं। सीरत का जो मुतालिया करते हैं वो हज़रात बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं, रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साला हयात ज़ाहिरी, 40 साल ऐलान नबुव्वत से पहले के, फिर 23 साल ऐलान नबुव्वत के बाद, और इनमें 13 साल मक्का मुकर्रमा और 10 साल मदीना मुनव्वरा। ये हयात मुस्तफ़वी के अहम तरीन जो है अदवार हैं, और अमूमी तौर पर जिस पर सीरत के हवाले से मुतालिया किया जाता है या गुफ्तगू की जाती है, वो आम तौर पर 2 अदवार के मुताल्लिक़ की जाती है। एक मक्की ज़िंदगी जिसे कहा जाता है और दूसरे मदनी ज़िंदगी। ये दोनों अदवार, ये दोनों दौर जो हैं अपनी जगह निहायत ही अहमियत के हामिल हैं, और सुबह क़यामत तक के मुसलमानों को हर ज़माने में, हर माहौल में, किसी भी मुल्क में वो जाएं, किसी कौम के दरमियान वो जाएं, उन्हें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, ये तमाम तरीक़े इन्हीं दोनों दौर से हमें मिलते हैं। मक्की ज़िंदगी जिसमें मसाइब हैं, तकलीफ़ें हैं, मुखालिफ जहन रखने वाली बड़ी जमात मौजूद है जो खुदाए वहदहु ला शरीका लहू को नहीं मानती, असनाम की परस्तिश करती है, वहदानियत का इनकार करती है। ऐसे दौर में आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक कलेमा हक़ की तरफ बुलाया। इसमें न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात का निज़ाम है, न हज का तरीक़ा है, कोई अहकाम नहीं, सिर्फ़ तौहीद की तालीम, अल्लाह को एक मानो, आखिरत पर ईमान रखो। ज़रूरियात दीन ये हैं जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल की शक्ल में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बताते हैं। ज़रूरियात दीन, उसके ऊपर ज़ोर दिया गया। फिर अखलाक़ का आला नमूना, अखलाक़ और किरदार की बुलंदियाँ इस हयात में नज़र आती हैं कि कोई अगर सताता है, तकलीफ़ देता है, तो उसके बदले में उसके साथ अच्छा सलूक करना। कोई गालियाँ देता है, नाज़ेबा अल्फाज कहता है, तो उसको दुआएं देना। कोई पत्थर मारता है तो उसको माफ़ करना, दरगुजर करना, उसके लिए हिदायत की दुआ करना। ये वो आला किरदार है कि तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों के अंदर किस तरह इज्तिमाइयत हो, मुसलमान अपने मामलात किस तरह हल करें। हबशा की हिजरत ये भी मक्की ज़िंदगी का एक पहलू है। 100 सहाबा इकराम हबशा तशरीफ़ ले गए। नज्जाशी ईसाई बादशाह था, अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, नया माहौल,
ऐसे में एक आबादी, एक बस्ती मुसलमानों की बस्ती है जहाँ पर 100 लोग होते हैं सहाबा इकराम की जमात की। वहाँ पर भी साजिशें चलती गईं। अब्दुल्ला बिन रबिया, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वगैरह जो है गए नज्जाशी के पास, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया उन्हें। ये लोग हमारी कौम से भागे हुए हैं, ये लोग हमारे दीन को नहीं मानते। तरह तरह की गलत फहमियाँ नज्जाशी को पैदा की गई। नज्जाशी ने बुलाया तो वहाँ पर मुसलमान एक नए मुल्क में, एक नए बादशाह के सामने किस तरह हाजिर हुए। मुत्तहिदा तौर पर इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा वहाँ पर किया। सब ने मिलकर एक अमीर अपना बनाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हज़रत अली के जो भाई थे जाफ़र तैयार, वो गए, जाकर बात की और समझाया, इस्लाम की तालीमात को पेश किया और नज्जाशी को क़ायल करा दिया। और नज्जाशी ख़ुद जो है दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। तो एक ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाहिए ऐसे माहौल में जहाँ आप गैरों के दरमियान फंसे हुए हैं, वहाँ मुसलमानों की इज्तिमाइयत कैसी हो, मुसलमानों के अंदर कैसा इत्तेहाद हो, मुसलमानों के अंदर कैसी एकजहती हो और इताअत अमीर क्या हो, ये तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं। अब जब सरकार हिजरत करके तशरीफ़ लाए, ये इतना बड़ा वाक़या है हिजरत का कि जब अमीरुल मोमिनीन रईसुल अस्हाब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुसलमानों का हिजरी साल जब बनाया गया कि कहाँ से शुरू करें मुसलमानों का साल, हुजूर की पैदाइश से शुरू किया जाए या बाद से शुरू किया जाए, पहले से शुरू किया जाए, तब आपने हिजरत को वहाँ पर जो है मरकज़ बनाया। कहा कि नहीं, ना मक्की ज़िंदगी ना मदनी ज़िंदगी, हिजरत का वाक़या आपने साल मुक़र्रर किया, हिजरी साल। कहा कि ये वो अजीम वाक़या है, इनक़लाब का वाक़या जो मुसलमानों को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाता है, मुसलमानों को तरक्की की तरफ ले जाता है, मुसलमानों को उरूज दिलाता है। ये दोनों चीज़ें याद रहें। हिजरत से पहले मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी थी और हिजरत के बाद मुसलमानों के हालात क्या हुए, ये तमाम मुसलमानों के जहनों में सुबह क़यामत तक के महफूज हो। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत के वाक़ये को मुसलमानों का साल करार दिया और हिजरी सन का आगाज़ हुआ। अब जब हिजरत करके सरकार तशरीफ़ लाए, यहाँ पर एक कसीर तादाद मुसलमानों की मौजूद थी, अपने लोग मौजूद थे जो बैत उक़बा के मौके पर, बैत सानिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा आए हुजूर की बारगाह में और हज के अय्याम में हुजूर के दस्ते मुबारक पर उन्होंने बैत की और मदीना मुनव्वरा जाकर उन्होंने तबलीग दीन मतीन का फ़रीज़ा अंजाम दिया और कसीर तादाद एक मुसलमानों की उन्होंने वहाँ पर बनाई। और जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो तमाम अहले मदीना, सुनते ही रहते हैं आप मिलाद के मौके पर, तमाम बूढ़े बच्चे, नौजवान, लड़कियां, ख़वातीन, सब के सब पूरा मदीना शहर के बाहर, आबादी के बाहर निकलता है और आक़ाए करीम के तशरीफ़ आवरी के मंज़र को देखते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन था जब मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरज़मीन पर अपने क़दम मुबारक रखते हैं और बच्चियाँ दफ़ के ऊपर तालअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई कहते हुए रसूल गिरामी वक़ार का इस्तक़बाल करती हैं, अपनी आँखों को आपके क़दमों में बिछा देती हैं और कहते हैं कि सरकार तशरीफ़ लाइए, मरहबा, अहलन व सहलन। रसूल गिरामी वक़ार सरवर आलम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ से एक दूसरा दौर शुरू हुआ जिसे मदनी ज़िंदगी कहा जाता है। आक़ाए करीम के मेहमान नवाजी के लिए हर कोई आगे बढ़ रहा था, हर एक की ख्वाहिश थी कि हुजूर मेरे घर में रुके, हुजूर मेरे घर में रुके, हुजूर मेरे घर में अपने क़दम मैमनत लुज़ूम रंजा फरमाएँ। इख्तिलाफ बढ़ गया तो आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, वो मामूर मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर की हुई वो ऊँटनी है। ख़स्वा मुबारका को छोड़ दिया गया, उसकी रस्सी खोल दी गई और वो पूरे मदीना मुनव्वरा में फिरती हुई एक मुकाम पर जाकर बैठ गई, जिस मुकाम को रसूल अल्लाह ने अपने क़याम के लिए पसंद फरमाया। वो हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का मकाम। फिर वहीं पर सरकार ने एक अरसा गुजारा और जब
मस्जिद नबवी की बुनियाद पड़ी, तो उम्महातुल मोमिनीन के लिए हुजरे तामीर किए गए। फिर सरकार हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर से मस्जिद नबवी की तरफ मुंतकिल होते हैं। अब यहाँ पर मक्के की बानिस्बत मुसलमानों को सुकून और आराम नसीब हुआ। सबसे पहले हुजूर ने उख़ुवत कायम फरमाया कि मुसलमानों के अंदर भाईचारा हो, अजनबियत ना हो। अहले मक्का की मिजाज अलग थे, अहले मदीना की मिजाज अलग थे। सरकार ने तमाम को बिठाया। मुहाजिर और अंसार जिन्हें कहा जाता है, एक हिस्सा मुहाजिरीन का था जो हिजरत कर कर आए थे, और जो मदीने वाले थे उन्हें अंसार के नाम से मौसूम किया गया, मदद करने वाले। एक एक मुहाजिर को एक एक अंसार का भाई बनाया गया कि तुम फलां के साथ रहो, तुम फलां के साथ रहो, तुम फलां के साथ रहो। और अंसार ने वो अजीम कुर्बानी दी कि तारीख़ इंसानियत में सहाबा इकराम की जैसी कुर्बानियाँ नहीं मिलती। आज बड़े बदबख्त है वो लोग जो सहाबा इकराम के नाम पर भोगते हैं, सहाबा इकराम की इशारतन किनायतन गुस्ताखियाँ करते हैं, उनकी बशरी गलतियों को पकड़कर लोगों के एतक़ादात को ख़राब करते हैं। मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो भी इंसान ही थे, हमारी तरह उनके मसाइल थे, हमारी तरह उनके मामलात थे। हमें जैसे मसाइल पेश आते उन्हें भी मसाइल पेश आते, और तमाम चीज़ें उनके साथ रहा करती। लेकिन वो हर वक्त हर जगह अल्लाह उसके रसूल की इताअत के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस दिलाते। सरकार ने उख़ुवत कायम फरमाई, एक मुहाजिर एक अंसार। इसका नतीजा क्या हुआ? अंसार ने वो फराख दिली का मुजाहरा किया, किसी के 2 घर थे तो एक मुहाजिर सहाबी को दे दिए, किसी के 2 बाग थे, एक बाग उसको दे दिया, बर्तनों को अलग कर दिया गया, उनको भी जो है हिस्सेदार बनाया गया, हर तरह की मदद की। जब हिजरत कर कर आए, सिवाय जिस्म के कपड़ों के कुछ नहीं था सहाबा के पास। अहले मक्का ने ना सामान ले जाने दिया, ना मकानात फ़रोख्त करने दिए, बेचने वाले ख़रीदने वाले ही नहीं थे कोई। कहा कि ये जा रहे हैं, खामोश रहो, कोई मत ख़रीदो, ये छोड़कर चले जाएंगे, हमारा कब्ज़ा हो जाएगा। बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों को जो किया, तिजारत के माल, उनके मालो जायदाद, मता, सामान, अजनास, उसको रोक लिया। कहा तुमने इस शहर में कमाए हैं, हमारे दरमियान रहकर ये तिजारत की है, हमारे दरमियान रहकर तुमने ये कारोबार किए हैं, हम ले जाने नहीं देंगे। सामान छीन लिया गया, ज़रूरियात का सामान ले लिया गया, लिबास ले लिए गए, कपड़े ले लिए गए, तमाम चीज़ें ले कर ये है। सिर्फ एक जिस्म के कपड़ों से सहाबा इकराम ने मक्का मुकर्रमा से बग़ैर ज़ादे राह सफ़र इख्तियार किया और मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अब आप सोचते हैं, समझ सकते हैं कि जिस आदमी की पूरी मताए हयात ख़त्म हो जाए उसका हाल क्या होता है। पूरी दौलत अगर चली जाए, हमारा घर चला जाए, हमारा कारोबार चला जाए, हमारे पैसे भी छीन लिए जाएं, और कोई चीज़ हमारे पास अगर ना हो, खुदा ना खास्ता, तो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन उन सहाबा ने इस्लाम की खातिर ये अजीम कुर्बानियों को बर्दाश्त किया, हर चीज़ कुर्बान कर दी, और मदीना मुनव्वरा आए। अंसार ने हर तरह की मदद की। एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने मदद कबूल नहीं की किसी की। कहा कि मुझे लकड़ी का दस्ता दो, कुल्हाड़ी बनाई उन्होंने, और कहा कि बताओ जंगल कहाँ है, मैं जाऊँगा अपनी रोज़ी खुद तलाश करूँगा। तो वो गए और लकड़ियाँ काट कर जो है वो बेचा करते, किसी की मदद उन्होंने नहीं ली, उन्होंने खुद अपने हाथों से कमाया, तिजारत की। तो अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया, सहाबा इकराम की जमात में सबसे बड़े दौलतमंद बने। ये कमाल इस्तिग़ना था उनका, अब्दुर्रहमान बिन औफ का। फिर उसके बाद जब इत्मीनान और सुकून मैसर आया मुसलमानों को, दूसरा साल हिजरत का रहा, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। दूसरे साल पहली ईद की नमाज मुसलमानों ने पढ़ी, खुशी का इजहार किया। फिर ईद उल अज़हा के अहकाम आए, फिर हज के अहकामात, खैर खैरात, सदक़ा, ज़कात, ये जितने अहकामात इस्लाम के हैं, उमूमी तौर पर जो 8 अहकामात कहते हैं, इस्लामी अहकामात की 8 किस्में हैं।
फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, हलाल, हराम, मकरूह, मुबाह। ये जितना शरीयत का निज़ाम है, जितने अहकामात अल्लाह की तरफ से आए हैं, वो इन्हीं 8 अक़साम के ऊपर मुनहसर हैं। या फ़र्ज़ है, या वाजिब है, या सुन्नत है हुज़ूर का अमल, या नफ़ल है, मुस्तहब है, या हलाल है, या हराम है, या मकरूह है, या मुबाह है। ये पूरे अहकामात जिन जिन किस्म की नौइयत के थे, ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुए। फिर जिहाद का मरहला आया, अहले मक्का ने तंग करना शुरू किया, हमला किया, जंग बदर वाक़ हुई। जंग बदर के ज़रिए बताया गया अल्लाह के ऊपर तुम्हारा यकीन कामिल हो, अल्लाह की कुदरत पर यकीन मजबूत हो, ईमान कामिल हो, तो अल्लाह ताला ने 313 लोगों को जो है 1000 के लश्कर पर फतह अता फरमाई। यौमुल फुरक़ान कहा गया, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। ये बताया गया तुम किसी हालत में भी हो, हथियार ना हो तुम्हारे पास लड़ने के साजो सामान भी ना हो, बेसरो सामान हो, लेकिन यकीन कामिल वो ताकत है इंसान की कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए बड़ी सी बड़ी सरकश ताकतों के ऊपर भी फ़तेह और कामयाबी अता फरमाता है। बदर का वाक़या पेश आया, सहाबा इकराम को फ़तेह मिली, कामयाबी मिली। फिर उसके बाद ओहद का वाक़या पेश आया, नाफरमानी का नतीजा क्या होता है उसमें बताया गया। जिन लोगों ने हुजूर के हुक्म को टाल दिया था, सरकार ने हुक्म दिया था फलां मुकाम पर खड़े रहना, जंग जीत जाए या हार जाए वहाँ से ना हटना, चंद लोगों को खड़ा किया था, एक दस्ते को। जब उन लोगों ने देखा कि हम जंग जीत चुके हैं, जीतने के करीब थे मुसलमान, तो वो लोग माले गनीमत के लिए वो घाटी छोड़कर चले आए वापस, जिसकी बिना पर जंग जो कामयाब होने वाले थे, जीतने वाले थे, वो हार की तरफ आ गए। पीछे से दुश्मनों ने हमला किया और मुसलमान अफरा तफरी का शिकार हुए। ख़बर मशहूर कर दी गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो चुकी। जब ये सुनना था, औसान ख़ता हो गए, कहा कि जिनके लिए लड़ रहे थे वही ना रहे, हम क्यों लड़े। मुशरिकीन ने ज़ोर से हमले किए और मुसलमान जो है भागना शुरू हुए। फिर बाद में ऐलान करके बुलाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं, हुज़ूर को कोई ज़क या कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर मुंतशिर हुआ, जो लश्कर जमा हुआ होने के बाद जो है जंग। तो यहाँ बताया गया कि हर मामले में रसूल जो फरमाए रसूल की इत्तबा। मुसलमान की कामयाबी किस में है? इताअत रसूल में है। आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में आता है, हुजूर ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय नाफरमान के। कहा रसूलुल्लाह कौन? फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इताअत नहीं की वो जन्नत में नहीं जाएगा। मियार इताअत रसूल को रखा गया, कामयाबी का मेयार इताअत रसूल, कामरानी का मेयार इताअत रसूल। आखिरत की दायमी ज़िंदगी जहाँ कामयाब होती है वो रसूल अल्लाह की इताअत। हर जगह ताकीद की गई, जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की, वो कामयाब हुआ। जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। आज हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना इताअत रसूल के ऊपर पाबंद हैं। सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें आप। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला, ऐलान हुआ जाने का, सहाबा इकराम जिहाद के लिए निकल पड़े। शादी हुई थी, पहली रात थी हज़रत हंज़ला की, इत्तला मिली हुज़ूर ने हुक्म फरमाया है, तो वो उठे उसी तरह चले गए। कहा कि पानी तो नहा ले। कहा कि नहीं, जितनी देर नहाते बैठूंगा उतना ही हुजूर की हुक्म की तामील में ताख़ीर होगी। उसी हालत में चले गए जबकि हाजत गुस्ल थी उनको। वो गए, लड़ते गए, शहीद हो गए। जब पूरे शहदा को देखा गया, उनकी लाश नहीं मिली। सहाबा इकराम ने आकर कि या रसूलल्लाह, हंज़ला की लाश नज़र नहीं आ रही है। हुज़ूर ने आसमान की तरफ अपना चेहरे अनवर उठाया, मुस्कुराया और कहा कि हंज़ला को फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, उनकी लाश को फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं।
बाद में दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि गुस्ल वाजिब था, वो उसी तरह चले गए थे। तो इताअत रसूल का ये सिला मिला कि हज़रत हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये है हुज़ूर की इताअत। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कायनात की हर चीज़ जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय सरकश इंसानों और जिन्नातों के, ये मेरी इताअत नहीं करते। सहाबा किराम ने हर चीज़ इताअत रसूल को पेश नज़र रखती, तो तमाम अहकामात, उसकी तदवीन, फिर आलमगीर पैमाने पर तबलीग इस्लाम का निज़ाम कायम सरकार ने फरमाया। बादशाहों को, उमरा को, क़बाइल के सरदार को सरकार ने तबलीगी ख़त लिखे, दावत इस्लाम दी। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, ये जो बादशाह होते हैं ये बग़ैर स्टाम्प के, बग़ैर मोहर के ख़त कबूल नहीं करते, उसका एतबार नहीं करते जिसके ऊपर मोहर लगी भी नहीं होती। सरकार ने कहा ठीक है मोहर बनाओ। तो मोहर नबूवत बनाई गई। अंगूठी का जो नगीना देखते हैं आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह, 3 लाइन में जो लिखा होता है मोहम्मद रसूल अल्लाह। क्यों? ज़रूरत थी वहाँ पर। यहाँ पे रिवाज नहीं था, मक्के में, मदीने में रिवाज नहीं था इस चीज़ का, लेकिन वहाँ बादशाह वक्त, शाहान वक्त उसको कबूल नहीं करते थे। तो सरकार ने बताया इस्लाम की खातिर जहाँ पर कोई चीज़ अगर इख्तियार करनी पड़े, ज़रूरत के लिहाज से, हालात के लिहाज से उसको इख्तियार करते हुए इस्लाम की नशर व इशाअत की जाए, ये ज़हन दिया गया। मोहर नबूवत का बनाना, स्टाम्प का लगाना ज़रूरत को बताता है। सरकार ने उसको इख्तियार किया। फिर जो है वो मोहर लगा कर सरकार ने कैसर रोम को, ईरान के शहंशाह को, यमन को, मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो है सफ़ीर रवाना फरमाए। कई सफ़ीर जो है सरकार ने रवाना फरमाए मुख्तलिफ़ मामलिक पर। यह भी मुजज़ा आता है सरकार का, सीरत की किताबों में मौजूद है कि जिस इलाक़े को, जिसके लिए रवाना किया गया सफ़ीर को, हालांकि ये अरबी जानते थे, जो जाने वाले थे अरबी ज़बान जानते थे, इनकी ज़बान अरबी थी, लेकिन सरकार ने जब सफ़ीर बनाकर ईरान को भिजाया, इराक़ को भिजाया, यमन को भिजाया, तो जहाँ जो सफ़ीर पहुँचा अल्लाह ताला ने उसको वहाँ की ज़बान सिखा दी। वो उसी ज़बान में गुफ्तगू करते थे और सरकार ख़ुद हर ज़बान से वाकिफ़ थे। कुतुब में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 1 लाख ज़बानों का अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था। और सरकार हदीस मुबारक में अल्फाज हैं, फ़ारसी के अल्फाज भी मिलते हैं हदीस मुबारक में जो सरकार ने इस्तेमाल किया। दर्द शिकम का जिक्र आता है, शिकम फ़ारसी में कहते हैं पेट को, यह हदीस मुबारक में आता है। और ये भी मौजज़ा है जो बयान नहीं किया जाता, किसी भी मुकामात के जो वफूद आया करते, जो लोग आया करते गुफ्तगू करने के लिए सरकार से, इस्लाम के मुतालिक या तालीमात इस्लाम के मुतालिक दूसरे ममालिक के जो लोग आया करते, बग़ैर तर्जुमान के सरकार उनसे गुफ्तगू फरमाते थे। हर मुल्क के जो ज़बान जानने वाले होते वो आकर अपने मारूज़े रखते, तो सरकार उन्हीं की ज़बान में उनसे कलाम फरमाया करते थे और तालीमात को पेश किया करते। ये तो इंसान है, सरकार को अल्लाह ताला तमाम जानवरों की ज़बानों का इल्म अता फरमाया। हर ने आके फरियाद किया करती थी, ऊँट आकर अपनी जो है मामले रखा करते थे। ये शान अल्लाह ने अता फरमाया, ये मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया। तो पूरे इलाक़ों को जो है तबलीग दीन मतीन और पैगाम हक़ के लिए ख़ुतूत को रवाना फरमाया। ये मदीने की ज़िंदगी में सरकार ने बताया, मदनी ज़िंदगी में, कि इस्लाम की तबलीग के लिए ज़माने की ज़रूरत के लिहाज से जो चीज़ हो, जो फ़ायदा पहुँचाने वाली हो तबलीग दीन के पैगाम के हवाले से, जो इशाअत दीन के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ है उसको कबूल करें और उसको जो है आम करने की कोशिश करें। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जिससे जिस तरह तक बात पहुंच सकती हो पहुंचाने की कोशिश करें। 1-2 बात भी अगर बैठ जाए, इस्लाम की सीख जाए, यकीनन ये भलाई का काम है। इसलिए हालात के लिहाज से उलमा ने फतवा दिया, पहले कोई हुर्मत के क़ाइल से बाद में
लत के कायल हो गए। तो ये ज़रूरियात सरकार ने वहाँ पर बताया। फिर तर्ज़ हुकूमत किस तरह हो, ये मदनी ज़िंदगी में आया। खैबर फ़तह हुआ। खैबर को इस्लामी तारीख़ में ख़ास मुकाम हासिल है। खैबर की जो फ़तह है, फ़तह खैबर, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने जिसका दरवाज़ा उखाड़ कर फेंका था, मशहूर रिवायत है, उसके हवाले से लोग जानते हैं अक्सर कि खैबर की फ़तह हज़रत अली के हाथ से भी फ़ातिह खैबर आपको जो है कहा जाता है। पूरी इस्लामी लश्कर जो है उस दरवाज़े के से जो है गुज़रा और जो है खैबर को फ़तह किया गया। मरहब जो आखिरी सबसे बड़ा पहलवान था, 17 किले थे खैबर के, जिसमें यहाँ से निकाले हुए मदीने मुनव्वरा में जो यहूदी क़बाइल आबाद थे, बनु नुसैर, बनु क़ैनुक़ा, यहूदी आबादियाँ मदीने के अतराफ़ में थी। तिजारत की पूरी मंडी मदीने में जो थी यहूदियों के हाथ में थी। कारोबार यहूदी किया करते थे। हर किस्म की पूरी माशियत यहूदियों के हाथ में थी। कुछ ख़रीदना होता तो यहूदियों से ख़रीदना पड़ता, कुछ लेना होता तो यहूदियों से लेना पड़ता। तिजारती निज़ाम को पूरा इन्होंने जकड़ कर रखा था और इस्लाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाते, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाना, किस तरह साजिशें करना, ये भी उसके साथ चला करता था। और हुजूर के ख़िलाफ़, हुजूर को क़त्ल करने की कोशिशें करना, ये भी किया करते थे। बज़ाहिर मिलते थे मुसलमानों से, कारोबार के लिहाज से ताल्लुक़ात रखते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर सख्त तरीन दुश्मन इस्लाम के और मुसलमानों के। हुजूर को बुलाते, बहुत दफ़े कोशिश की गई सरकार के ऊपर कोई चक्की का पार्ट गिरा दें या सरकार के ऊपर कोई चीज़ डाल दें जिससे माज़अल्लाह सरकार की शहादत का वाक़या पेश आए। जब इनकी बेबाकियाँ बहुत बढ़ गईं और मुसलमान जब ताकतवर हो गए तो हुजूर ने बनु नुसैर को, बनु क़ैनुक़ा को, यहूदी क़बाइल को मदीने से निकाल दिया। मदीने से निकलने के बाद पूरे यहूदियों का जो मरकज़ बना वो खैबर, पूरे खैबर में जाकर आबाद हुए, एकजुट हो गए पूरे जितने मुंतशिर थे और ज़्यादा इजाफा होकर एक ही मुकाम पर तमाम यहूदियों ने अपना मस्कन बनाया। 17 किले खैबर के इनसे भर गए। जब सरकार मुहिम पर निकले खैबर की, वहाँ रहकर भी साजिशें कर रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाई दुनिया को बरगला रहे थे कि मुसलमानों पर जो है हमला करें और इन्हें ख़त्म करें। तो सरकार ने इरादा फरमाया खैबर का और सरकार तशरीफ़ ले गए। एक बाद दीगर एक एक क़िला फ़तह होता गया। आखिरी में जो था क़िला ख़मोस जिसे कहते हैं, मरहब जिसका सरदार था, बहुत बड़ा पहलवान था, क़िला फ़तह नहीं हो रहा था। मशहूर वाक़ियात सुनते ही रहते हैं। हज़रत अली की शहादत के वक्त के हज़रत अली को जो है सरकार ने झंडा दिया, अलम दिया, फरमाया कि ये क़िला उससे फ़तह होगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रत अली को झंडा दिया गया। वो झंडा कौन सा था जो मौलाए कायनात को दिया गया? वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की चादर मुबारक का झंडा था। आपकी चादर को झंडा बनाकर हुजूर ने मौलाए कायनात के हवाले किया। वो झंडे को ले गए आप, पत्थर पे दीन का अलम गाड़ा जो बोला जाता है, आपने पत्थर के ऊपर जो है जाकर जो है अलम लगाया और क़िले को फ़तह किया और मरहब क़त्ल हो गया। यहूदियों ने कहा कि आप जो कहेंगे हमें मंजूर है। पूरा इलाक़ा मुसलमानों के कब्ज़े में आया खैबर का। यहाँ से तर्ज़ सल्तनत की बुनियाद पड़ी, हुकूमत की बुनियाद पड़ी, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी दूसरी कौम के किसी इलाक़े को मुसलमानों ने हासिल किया। उससे पहले तो था ही नहीं, मदीने में थे या मक्के में थे। तब यहूदियों ने आकर कहा कि देखें आप लोग तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, आप तो वापस चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा, फिर यहाँ की जो ज़मीन है, जो जायदाद है, ये आपके क्या काम आएगी? तो करें इस तरह कि आपकी जो ज़मीन है इस पर हम फसल उगाएंगे, पैदावार होगी। पैदावार होने के बाद जितनी भी जब भी कटाई का वक्त होगा, जब फसल काटी जाएगी, आप अपने नुमाइंदे को भिजा दें। हाँ, आधा हिस्सा आप लें, आधा हिस्सा हमें दें। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर भिजाया करते।
जब कटवाई का वक्त आता, इख्तियार में तो मुसलमानों की था कब्जा पूरा, लेकिन ज़मीनात पे जो है वो लोग काम किया करते, यहूदी फसल वो उगाया करते, खेती बाड़ी वही किया करते। जब अनाज की कटवाई होती, अनाज के ढेर लाकर रख दिए जाते, तो आप जाने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम करते पूरे अनाज को, और यहूदियों को कहते तुम्हें जो लेना है ले लो। वो देखकर हैरान हो जाते, कहते खुदा की कसम ज़मीन और आसमान जो कायम है इसी अदल और इंसाफ पर कायम है। ये अदल और इंसाफ, किसी तरह की ज़्यादती नहीं। ज़मीन इन लोगों की, कब्जा इन लोगों का, उसके बावजूद भी करेंगे तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, इसमें से हिस्सा। दोनों बराबर रख देते अनाज के ढेर, और यहूदी जो पसंद कर लेते वो ले लेते। फिर उसके बाद जो बच जाता वो जो है मदीना मुनव्वरा को आया करता। इस तरह तर्ज़ हुकूमत का आगाज़ हुआ मदनी ज़िंदगी में, हुजूर के आखिरी अय्याम। फिर उसके बाद सरकार तशरीफ़ ले गए, फ़तेह मक्का का वाक़या पेश आया। मदीना मुनव्वरा से जब निकले सरकार, 1,40,000 या बालफाज कम व बेश तादाद थी सहाबा इकराम की, पूरे जब सरकार ने इरादा फरमाया निकल पड़े। फ़तेह मक्का हुआ। अहले मक्का खौफज़दा थे, मालूम था हमने क्या क्या जुल्म किए हैं, क्या क्या ज़्यादतियाँ की हैं, कितने जुल्म और सितम के पहाड़ मुसलमानों ने तोड़े हैं। समझ गए थे अब ये आ गए हैं फातेह बनकर, हमें छोड़ने वाले नहीं। हर कोई खौफज़दा था, हर कोई लर्ज़ रहा था अब क्या होगा, या गुलाम बना दिए जाएंगे या क़त्ल कर दिए जाएंगे। 2 ही चीज़ें हैं, या बदला लो क़त्ल कर दो पूरों को, या गुलाम बना कर रख दो इनको। हैरान थे सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन की शान के साथ जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, तमाम हथियार छोड़ दिए कुफ़ार मक्का ने। खड़े हुए हैं खून के प्यासे, लड़ने वाले, गर्दनें काटने वाले, कलेजा चबाने वाले, सब खड़े हुए। आक़ाए करीम का दरियाए रहमत, दरियाए करम, क्या मिसाल है। अल्लाहु अकबर, जिन्होंने बेघर कर दिया सहाबा को, जिन्होंने जायदादें छीन ली, जिन्होंने मालो मता छीन लिए, सब एक से बड़ा एक मुजरिम खड़ा हुआ है। इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले, इस्लाम के खिलाफ लश्कर लाने वाले, इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाले सब ठहरे हुए हैं लाइन में। और ये नबी रहमत पैकरे रहमत बनकर सामने खड़े हुए हैं। आक़ाए करीम सरवर आलम ने कहो आज क्या मामला होगा तुम्हारे साथ। पूरों की नज़र सरकार के ऊपर है। कहा आप रहमदिल इंसान हैं, माफ़ करने वाले हैं, आप शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, हमें आपसे अफू और दरगुजर की उम्मीद है, हम तो ये उम्मीद रखते हैं। हुज़ूर ने फरमाया जाओ आज के दिन सब आज़ाद हो, किसी से कोई बदला ना लिया जाए। तारीख़ का ऐसा वाक़या इंसानियत में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जो कोई फातेह हुआ, बस्तियों को उजाड़ दिया, क़त्ल गारतगिरी कर दी, लोगों को मार दिया, ग़ुलाम बना कर रख दिया। सरकार ने किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया। तुलखा कहते हैं इन्हें, जिन्हें आज़ाद कर दिया गया। शरई तौर पे तो ग़ुलाम और बांदी बन गए थे, वो माले गनीमत में आ गए थे पूरे। लेकिन सरकार ने अपने रहम, अपने करम, अपने अफू दरगुजर की बिना पर सबको आज़ाद कर दिया। जाओ आज से तुम आज़ाद, तुम में कोई ग़ुलाम नहीं। सरकार का करम। सबसे बड़ा मुखालिफ अबू सुफियान, उसके बारे में सरकार ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसे भी अमन दिया जाएगा, जो अपने घर में बैठ जाए उसे भी अमन दिया जाएगा, जो अपना दरवाज़ा बंद कर ले उसे भी अमन दिया जाएगा, जो हरम मक्का में आकर रहे उसे भी अमन दिया जाएगा। किसी से कोई जो है पूछ-गुछ नहीं होगी, किसी को जो है नहीं मारा जाएगा। वो घर जिन घरों में इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती थी, सरकार ने उन घरों को अमन का गहवारा बनाया। यह है रहमतुल लिल आलमीन, यह है शान रहमत। फिर उसके बाद दौक दर जौक आते गए, कलमा पढ़ के बैत करते गए, मुसलमानों के हल्के में शामिल होते गए। हुज़ूर ने बुतों से पाक किया,
फिर उसके बाद उसूली तौर पर रहना यहीं भी चाहिए था, लेकिन सरकार ने मदीने को पसंद फरमाया। कहा मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त मुसलमानों का साथ देने वाले मदीने के लोग थे, सहारा देने वाले मदीने के लोग थे। सरकार ने दोबारा सबको, ये था गुमान कि मक्का फतह हो गया है, अब ये अपने शहर में आ गए हैं, ये अपने घर में आ गए हैं, अब हो सकता है यहीं पर रहेंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे वापस। सरकार ने उनके अंदेशों को देखा, कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे दरमियान ही रहूँगा। फिर सरकार मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा, हज्जतुल विदा हुआ। आखिरी दस्तूर सरकार ने बयान फरमाया, आलमी तौर पर जो अमन के लिए चीज़ें हैं वाज़ेह तौर पर सरकार ने बयान फरमाई, हुकूक बयान फरमाए, ऐलान फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। मेयार जो बनाया गया, तक़वे को बनाया गया, ख़ानदान को नहीं बनाया गया, नसब को नहीं बनाया गया, गोरे काले को नहीं बनाया गया। अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी का मेयार क्या है? अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी का मेयार तक़वा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे अल्लाह के नज़दीक अकरम जो है, बुजुर्गी वाला है, वो ही है कि तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। सरकार ने वाज़ेह बयान फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है, किसी को किसी पर फजल नहीं, सब मुसलमान बहैसियत ईमान बराबर हैं। बुजुर्गी सिर्फ उसे है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, उसकी बुजुर्गी मुसल्लमा है। फिर उसके बाद सरकार वापस आई, मदीना मुनव्वरा में क़याम किया। हज्जतुल विदा के बाद ज़िलहज का महीना, फिर मुहर्रम, सफ़र, 2 महीने गुज़रे। सफ़र के आखिरी अय्याम में हुजूर पर गलबा हुआ बीमारी का, तबीयत नासाज हुई, सर्दी बुखार शुरू हुआ। बिस्तर मुबारक पर सरकार जो है तशरीफ़ फरमा हुए। मुसल्ला इमामत खाली था। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर कहाँ हैं? कहा गया, या रसूलल्लाह वो नरम दिल हैं, रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, आपकी मुसल्ले पर नहीं ठहर सकते, आपकी जगह पर नहीं ठहर सकते। सरकार ने कहा, जाओ कहो कि अबू बकर इमामत करे लोगों की। अपनी मौजूदगी में रसूलुल्लाह ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया और आपने कई नमाजें हुजूर की मौजूदगी में पढ़ाई। फिर उसके बाद आखिरी अय्याम थे, आखिरी चहारशंबा भी जिसे कहते हैं सफ़र का, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी बहाल हुई। उसके बाद जो है पीर को सरकार का विसाल हुआ। उसके बाद कोई चहारशंबा नहीं आया, इस लिहाज से है। हाँ, तो सरकार का विसाल मुबारक पीर के दिन, तो चहारशंबे के दिन जो है तबीयत में थोड़ी बहाली हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ ले गए। जब सिद्दीक़ अकबर ने जो देखा, पीछे हटना चाहा, हुजूर ने हाथ से रोका और आपके बाजू खड़े हो गए, आप मुसल्ले पर। नमाज हुई, उसका सरकार ने जो कहना था वसीयतें वगैरह की। इसके बाद दोबारा घर तशरीफ़ लाए। मर्ज़ में और इजाफ़ा हुआ, बढ़ता गया मर्ज़ मुबारक। फिर सरकार बिस्तर मुबारक पर रहे, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल शरीफ ही में हुजूर का विसाल मुबारक हुआ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पूरे हाजिर होते, बार बार कहते हैं दस्तक मारी गई। इमाम गज़ाली ने तफ़सीली तौर पर वाक़या लिखा है मुकाशफ़तुल क़ुलूब में। आम तौर पर बयान नहीं होते ये वाक़या, क्योंकि मिलाद का जिक्र चलता है पूरा महीना। तो बीबी फ़ातिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा कि कम्बल ओढ़े हुए एक शख्स है। कहा कि मैं आना चाहता हूँ। आपने कहा कि जाओ, हुजूर की तबीयत नासाज है, नहीं आ सकते, बंद कर दिया दरवाज़ा। फिर आकर सरकार की बारगाह में कहा कि कम्बल पोश कोई शख्स आया हुआ है, अंदर दाखिल होना चाहता है। मैंने उसको रोक दिया। हुजूर ने कहा, क्या फ़ातिमा, तुम दरवाज़े बंद कर दो तो दरवाज़ों की शान से दीवारें हो तो दीवारों की सुराखों से भी वो आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कहा कौन है वो? कहा वो इज़राइल हैं,
जो हुक्म खुदाबंदी से आए हुए, ये तुम्हारे वालिद की बरकत और उनकी अज़मत व बुज़ुर्गी है कि वो इजाज़त मांग के आ रहे हैं, वरना कहीं इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है बोले इज़राइल को रुख कब्ज़ करने के लिए। ये तेरे वालिद का शर्फ़ और बुज़ुर्गी है कि इजाज़त लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आपने कहा खोल दो दरवाज़ा खुला। फिर जिब्रील अमीन हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए कि सरकार ने गुफ्तगू फरमाई कि उसके बाद इज़राइल से कहा कि ठीक है तुम अपना काम करो। हज़रत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर की रूह मुबारक को जो है लेकर जो है इरादा फरमाया और सरकार जो है पीर के दिन दोशंबे के दिन, तारीख़ में इख्तलाफ है। हाँ, इमाम ख़ुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला ने 1 या 2 और बाद में 12 तारीख़ लिखी है, लेकिन विलादत, हिजरत और विसाल इसी रबीउल अव्वल में है। तारीख़ में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तारीख़ ली है। जमहूर अहले सुन्नत का ये शुरू से जो है तरीक़ा रहा है कि 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मनाते हैं। मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग काबिरीन हैं वो 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मनाते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक में जो है विसाल फरमाया। पीर के रोज़ मंगल की रात आई, मंगल की रात गुजरने के बाद जो है चहारशंबे के दिन जो है आखिरी मरासिम अदा किए गए और उसी हुजरा मुबारका में सरकार ने जहाँ फरमाया था कि नबी की रूह जहाँ पर क़ब्ज़ होती है वहीं पर उसकी मज़ार होती है। तो सरकार जिस हुजरा मुबारका में रहा करते थे आखिरी अय्याम में उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के उसी हुजरा मुबारका में वहीं पर जो है कहते हैं कि सहाबा इकराम जमात बना कर आते और खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ते। इसमें इख्तलाफ है नमाज जनाजा के उसमें कि जो है आम जैसे जनाजा होती है वैसी हुई या अलहदा हुई। तो अक्सर ने कहा कि जमात दर जमात आया करते और दुरूद सलाम पेश करके निकलते। कमरा छोटा था, थोड़े थोड़े लोग आते, इसकी वजह से भी जो है थोड़ी ताख़ीर हो गई कि पूरे लोग जो है पहले जो है बड़े हजरात, फिर उसके बाद जो है बच्चे, फिर उसके बाद ख़वातीन आती गई और जो है इस तरह जो है आखिरी जो है सलातो सलाम का जो है या नमाज का जो है मामला हुआ। और फिर जो ख़ास थे सरकार ने वसीयत फरमाई थी कि सिर्फ़ अहले बैत ही मेरे आखिरी खिदमत अंजाम दे। हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत क़सम, हज़रत अब्दुल्ला और हुज़ूर के जो है ग़ुलाम ज़ादे जो थे, ग़ुलाम के बेटे सरकार के जो है वो हज़रत हारिसा और हज़रत ज़ैद के साहिबजादे, तो जो है इस तरह जो है वो लोगों ने जो है आखिरी खिदमत अंजाम दी और उसी हुजरा मुबारका में जहाँ आपने आखिरी वक्त गुजारा आपकी जो है मज़ार मुबारक। तो ये आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक की वो अज़मत है। फ़ज़ाइल आमाल किताब में ये रिवायत नक़ल है, आसानी से हवाला मिल जाएगा कि वो रेत के ज़र्रात जो हुज़ूर के जिस्म मुबारक से लगे हुए हैं, लौह व क़लम अर्श कुर्सी से भी अफजल व आला, ये जो है उस मुकाम की अज़मत और रिफ़त है। सरकार ने फरमाया जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़िंदगी में मुझसे मुलाकात की, और फरमाया जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। और फरमाया मेरे क़ब्र और मेहराब के दरमियान की जितनी जगह है, मिंबर के दरमियान की जगह, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, रियाज़ुल जन्ना जिसे कहा जाता है। ये अज़मत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। गुंबद खज़रा जिसे कहते हैं, वो गुंबद खज़रा बाद में तामीर हुआ, पहले सिर्फ कच्चा कमरा ही था ईंटों का जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला को जो है रखा गया। तो ये मदनी ज़िंदगी बताती है अहकामात इस्लाम का नुज़ूल, अफ़ू दरगुज़र, लोगों को माफ़ करना और तर्ज़ हुकूमत कैसा हो, इंसाफ कैसा हो, अदल कैसा हो, इस्लाम में क्या इसका निज़ाम दिया गया है। ये तमाम बेशुमार वाक़ियात हैं जो हमें मदनी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुज़ूर पाक की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और सच्ची इताअत अता फ़रमाए, और हम तमाम को ज़िंदा रख तो हुज़ूर की मोहब्बत में ज़िंदा रख, मौत हो तो हुज़ूर की मोहब्बत में, और क़यामत के दिन हुज़ूर के चाहने वालों में हमारा हशर फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।